जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ वंशियार। देखिए, अमीर बनना तो हर कोई का सपना होता है कि अमीर बने, लेकिन बस सपना ही सपना रह जाता है। तो आज मैं 4-5 टिप्स बताऊंगा, कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा। यदि वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए 4-5 टिप्स क्या है वो जानते हैं। देखिए, ये मेरा एक बताना मात्र है, कहना मात्र है, लेकिन करना आपको है। पहले आप सोच बदलिए, माइंडसेट बदलिए। सबसे बड़ी बात, सोच बदलिए, माइंडसेट बदलिए। आप यदि कहीं नौकरी करने जाते हैं तो जब नौकरी करते हैं 8 घंटा 10 घंटा का जो भी नौकरी करते हैं, फिर हाथ थक के आप आते हैं अपने घर पे या अपने रूम पे या जहाँ भी आप आते हैं, फिर आप अपने कल वाले प्रोग्राम में ड्यूटी जाने के चक्कर में आप पड़ जाते हैं। ये समझ लीजिए कि जिसके पास जितना ही है उतना ही कम है, लेकिन अगर आदमी चाहे तो वो आगे बढ़ सकता है। माइंडसेट से बस आगे बढ़ सकता है। कमाई बढ़ाने पे फोकस कीजिए, सिर्फ नौकरी की सैलरी पर निर्भर न रहें। अलग से काम कीजिए कुछ, जैसे हम स्किल सीखे हुए हैं, अलग से आपको बता रहे हैं, स्किल सीखिए, साइड बिजनेस कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए। जितने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा उतना ही जल्दी आप अमीर बनेंगे। ये पॉइंट आपको ज़रूर रखना चाहिए। खर्च पर कंट्रोल कीजिए। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क क्या होता है? मान लीजिए ये मेरा ही डिजिटल बोर्ड है, ये मेरा ज़रूरत है, चाहत नहीं है। चाहत वो होती कि हम इस पे जो है कि कोई फिल्म देखते, कोई टीवी देखते, बस उसी के, या कोई सीरियल देखते, उसी के यूज में आता, वो चाहत होती है। जो है ज़रूरत है, ये हमको ज़रूरत है। तो ये आप ज़रूर समझ लीजिए। बेकार के खर्च से, जैसे महंगे गैजेट, दिखावे पर पैसा। अब आप किसी पड़ोसी को देख लिए कि आपका पड़ोसी जो है 4 पहिए पे घूम रहा है, मारुति पे घूम रहा है, और आप बाइक से घूम रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो आप उसके दिखावे में आप पड़ जाएंगे, वहीं से आपका बर्बादी होना। तो बेकार के खर्च से भी आपको बचना चाहिए। सेविंग और निवेश शुरू करें। सेविंग करना पहले शुरू करें। पहले आप इमरजेंसी फंड रखिए। इमरजेंसी फंड इसलिए रखिए, सबसे पहला नंबर इमरजेंसी फंड रखिए। आप जो भी कमा रहे हैं उस कमाई के कुछ 50% तो आपसे खर्च हो ही जाएगा, और जो बच रहा है इमरजेंसी फंड, फर्स्ट में इमरजेंसी फंड आप जरूर कीजिए। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% बचत कीजिए। हर महीना आप जो भी कमा रहे हो उसी पैसे का, आप भले ही 5,000 कमा रहे हो, भले ही 10,000 कमा रहे हो, उसी पैसे का 20 से 30% आप बचत कीजिए। वो बचत पहले आप 1 साल तक आप अपने जो है कि एक्सपेंस खर्च के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए पहले 1 साल वो पहले उसको आप रखिए इमरजेंसी के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड ऐसा एक सोर्स है। SIP, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट जैसे निवेश साधनों में पैसा लगाइए। अब देखिए, यदि आप रियल इस्टेट में जाते हैं तो रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। तो उतना ज़्यादा फंड आपके पास नहीं है, फिर भी आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के जरिए, SIP के जरिए, स्टॉक के जरिए अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। पैसा बैंक में रखने से अमीर नहीं बनेंगे आप। निवेश से ही दौलत बनती है, निवेश से ही आप अमीर बनेंगे। कर्ज यानी लोन से बचें। सबसे बड़ी अहमियत लोन की, ये जो चाबी है, ये लोन से आप जरूर बचें। कुछ भी हो जाए, आप नमक रोटी खाएं, लेकिन लोन न लें। जब लोन ले लिए तो आप जितना ही लोन लिए हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही आप लोन लेंगे, लेकिन वो लोन चुकाने में आपको 15 से 20 साल लग जाएगा। जिसका कम कैपेसिटी है वो कम कमा भी रहा है, उसी हिसाब से लोन भी लेगा। जिसका ज़्यादा कैपेसिटी है वो ज़्यादा बड़ा फंड लोन में लेगा, और ज़्यादा दिन वो भी जो है कि EMI चुकाएगा। तो लोन से बचें। क्रेडिट कार्ड, बेवजह का लोन लेने से दूर रहें। क्रेडिट कार्ड और बेवजह का लोन लेने से दूर रहें। अड़ोसी पड़ोसी का देख के नहीं चलना है, यही आपका माइनस होना आपका चालू हो जाएगा। और वो जो आपका पड़ोसी है वो अच्छा खासा वेल्थ बना भी चुका होगा, अच्छा खासा वेल्थ कमा भी रहा होगा, अच्छा खासा पैसा कमा भी रहा होगा, अच्छा खासा वेल्थ बना भी चुका होगा, लेकिन आप उसके दिखावे में आप आ गए तो आप बर्बाद हो गए। लेकिन ये कब समझ में आता है? जब सब कुछ हो चुका रहता है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखिए। समय का सही उपयोग कीजिए। समय अन्यथा खर्च मत कीजिए। समय बहुत ही मूल्यवान होता है। आप कहीं भी सर्च करेंगे, सबसे ज़्यादा कीमत
किस चीज़ की है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा या किसी भी चीज़ कहीं भी आप सर्च कीजिएगा, सबसे ज़्यादा कीमत किस चीज़ का है, वो होगा समय। सबसे ज़्यादा कीमत समय का है, ये ध्यान रखिए। हर रोज़ 1 से 2 घंटा नई स्किल सीखिए, पैसा कमाने के नए तरीके सीखिए और निवेश की जानकारी सीखिए कि निवेश कैसे करते हैं, ये जानकारी जरूर सीखिए। समय की बर्बादी यानी पैसे की बर्बादी, तो समय को बर्बाद न कीजिए। समय बर्बाद होगा तो पैसा, समझिए कि समय का बर्बादी तो पैसे की बर्बादी। नेटवर्क और रिश्ते बनाएं। नेटवर्क और रिश्ते बनाने का मतलब ये है कि आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, जो आपसे अच्छे लोग हैं, आपसे बेहतर हैं, आपसे बेहतर स्किल है उनके पास, उनसे आप मिलिए, उनसे आप नेटवर्क बनाइए। आप उनसे मिलेंगे, फिर आगे जाके उनका कोई दोस्त होगा, उनसे वो मिलेंगे, तो आप एक तरह से आपको जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, तो आप नेटवर्क जरूर बनाइए। सफल लोगों के साथ रहिए और उसे सीखिए कि सफल लोग कैसे अमीर बनते हैं, ये जरूर ध्यान में रखिए। उनका बुराई मत देखिए, उनका सफलता देखिए कि वो सफल कैसे हुए हैं। पहले आप कमाई बढ़ाइए, खर्च पे कंट्रोल कीजिए और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, तभी आपका वेल्थ बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बढ़ेगा, आप अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। पर कंपाउंडिंग क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपया रोज का आप SIP किए, यानी 3,000 रुपये महीने का, 20 साल तक SIP करते रहते हैं और 12% का यदि रिटर्न दे वो फंड जिसमें आप SIP कर रहे हैं, तो वो मालूम है 12% से 20 साल में कितना होगा, 30 से 35 लाख रुपया होगा। वही इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ी अहम भूमिका डिसिप्लिन का होता है। तो आप डिसिप्लिन जरूर रखिए, चाहे सैलरी हो, पॉकेट मनी हो या छोटा बिजनेस हो, कुछ भी हो। हर महीने कम से कम 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, हर महीने 500 रुपया, हर महीने आप SIP चालू कर सकते हैं। हर रोज़ का 100 रुपया भी चालू कर सकते हैं, जैसे हो वैसे कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, बड़ा बनाएं, छोटी शुरुआत से बड़ा बनाएं। शुरू में 100 रुपया से शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे SIP 500, 1000, 5000 तक आप बढ़ा दीजिए। आप ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हम बताएंगे भी कि SIP से करोड़ों रुपया बना चुका है, थोड़ा थोड़ा SIP से करोड़ों रुपया बन चुका है, वो मैं बताऊंगा। कहाँ करें निवेश, यदि आपको डर लग रहा है तो आप इंडेक्स फंड में SIP कर सकते हैं, आप निफ्टी 50 में कर सकते हैं, आप सेंसेक्स 30 में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000, 2000, 500, 100 रुपया, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। और लंबे समय के लिए सोच रखिए, लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। इक्विटी में ज़्यादा, गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सोना ही लीजिए, गोल्ड के ETF में आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं। अब चलते हैं जो है कि पिछले 30 साल से ये फंड, जो आज ये फंड मैं बताऊंगा, ये आप सोचिए कि हमने ये वीडियो क्यों बनाया। वीडियो इसीलिए बनाया कि थोड़ा थोड़ा SIP से चाहे तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन समझ, माइंडसेट की सबसे बड़ी बात, माइंडसेट की ज़रूरत है। HDFC फ्लेक्सी कैप, ये फंड 1995 से ये फंड चालू है और आज टाइम में 20.95% का रिटर्न ये HDFC फ्लेक्सी कैप दिया हुआ है। 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, 30 साल, 20.95% के रिटर्न से 1,47,00,000 रुपया ये जो है कि बनाया है। पैसा जा रहा है 1,80,000, 500 रुपया पर महीना 1,80,000 जा रहा है और 30 साल में 20.95% के रिटर्न से 1,47,00,000 रुपया बनाया है। टाइम और पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। यदि देखिए, अगर उस समय 30 साल पहले 30,000 रुपया ही रख दिए होते, 30,000 रुपया ही रख दिए होते, 30 साल में 30,000 रुपया 30 साल में 20.95% की रिटर्न से 71 लाख रुपया ये होता है। अब सोचिए, यहाँ डिसिप्लिन ही काम करेगा ना, यहाँ भी डिसिप्लिन ही काम करेगा। अब लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल में लोग थक हार जाते हैं, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन चाहिए, धैर्यता चाहिए। अमीर बनना है तो कुछ अलग से करना पड़ेगा, तभी अमीर हम बन सकते हैं। देखिए, हम तो सब जगह इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, स्टॉक भी लिए हैं, म्यूचुअल फंड भी लिए हैं, गोल्ड भी लिए हैं, सिल्वर भी लिए हैं और ज़मीन भी लिए हैं, सब कुछ लिए हैं। और आपके सामने अच्छा खासा वीडियो भी बना रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। तो आप भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बस आप 100 रुपया से चालू कीजिए। जब आपका आमदनी बढ़े तो बढ़ाते रहिए,
लेकिन लॉन्ग टर्म जब जाएंगे तो आपको वो वेल्थ इतना बना के देगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।